मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022-23 के संदर्भ में, और चर्चा करेंगे कि संशोधन की प्रक्रिया जो है कब से स्टार्ट हुई है और कब तक आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। आप अपने आवेदन में संशोधन किसमें कर पाएंगे और किसमें नहीं कर पाएंगे, और पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर के अंत तक समझेंगे। इसके अलावा कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए सामान्य शिक्षा में और कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए विशेष शिक्षा में, जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, उन सब बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, मैं समझता हूं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो सबसे पहले मित्रों अपन देखते हैं संशोधन की प्रक्रिया को। तो जिस तरह से आपने गूगल या क्रोम ब्राउजर में SSO ID ओपन करके G2C के माध्यम से माय रिक्वायरमेंट जो आपका पोर्टल है वहां पे आपने अपना आवेदन किया है, आपको वहीं पे चले जाना है वापस माय रिक्वायरमेंट में। वहां पे जाने के बाद में आपके पास में 2-3 ऑप्शन आएगा, जहां पे आपके सामने प्रवेश पत्र या यूं कहें कि एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। इसके अलावा एडिट एप्लीकेशन यानी कि आवेदन संशोधन से संबंधित जो है आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। उसके बाद में आपका पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे वापस खुल जाएगा और आप किस में संशोधन करना चाहते हैं और किस में नहीं करना चाहते हैं, ये पूरा आपने जिस तरह से फॉर्म भरा था शुरू से लेकर के अंत तक फॉर्म आ जाएगा। अब आप किस में संशोधन कर पाएंगे और किस में नहीं कर पाएंगे, इस संदर्भ में अभी अपन समझ लेते हैं। मित्रों, आपकी विज्ञप्ति के में जो बातें लिखी हुई हैं उसी संदर्भ में आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं होगी। इसके बाद में बात करें मित्रों, आप किस में संशोधन नहीं कर पाएंगे, स्वयं के नाम, अभ्यर्थी अपने नाम में संशोधन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा पिता के नाम में और इसके अलावा माता का नाम, इसके अलावा जन्म तिथि, और इसके अलावा अन्य त्रुटि संशोधन आप अपने फॉर्म में कर पाएंगे। आपके सामने जिस तरह से आपने अपना आवेदन किया था उसी तरह का आवेदन खुलेगा और आपने क्या कुछ त्रुटि कर दी है वो त्रुटि संशोधन कर पाएंगे। कब से शुरू हुआ ये? 19 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, यानी कि 20 जनवरी 2023 से प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और 26 जनवरी तक चलेगी। 7 दिन आपको दिए गए हैं और आप अपने नाम, पिता के नाम, माता के नाम और जन्म तिथि के अलावा संशोधन कर पाएंगे। मित्रों, यहाँ कुछ ऑप्शन है। आपको यहाँ संशोधन की फीस 300 रुपये अदा करनी होगी। जिस तरह से आपने अपने आवेदन का शुल्क जमा कराया उसी तरह से 300 रुपये आपके जो शुल्क हैं, संशोधन की शुल्क तय की गई है बोर्ड के द्वारा। इनमें से 3-4 बिंदु दिए हुए हैं, उन बिंदुओं को अच्छे से समझ लेते हैं। पहला बिंदु है, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन की प्रक्रिया के 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ये पे करके आप संशोधन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम, जन्म तिथि के अलावा अन्य संशोधन किए जा सकते हैं और ये प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहेगी। अगर आप 7 दिवस के भीतर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए एक और मौका रहेगा। बोर्ड आपको एक और मौका देगा और वो मौका मिलेगा आपको एग्जाम के बाद में। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना प्रत्यक्ष से बोर्ड की वेबसाइट पर आपके साथ में साझा कर दी जाएगी। अब मित्रों, आप किस में संशोधन कर पाएंगे? तो ये जो संशोधन है वो आप श्रेणी, क्षैतिज श्रेणी, विशेष श्रेणी, उप श्रेणी, वैवाहिक स्थिति, विधवा या पृथकता इत्यादि में संशोधन कर पाएंगे। और अभी जो है आपके पास में 20 जनवरी से 26 जनवरी तक मौका है, आप संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट दिया हुआ है, आप किस में संशोधन नहीं कर पाएंगे? आप जो है इनमें तो संशोधन पहले से ही नहीं कर पा रहे हैं और इसके साथ साथ लिखा हुआ है
स्वयं के नाम, माता पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं अपने हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर पाएंगे। यानी इनके साथ साथ आप अपने फोटो में और आप अपने हस्ताक्षर में, इनमें भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। ये 3 नंबर पॉइंट दिया हुआ है। इसके अलावा बात की जाए मित्रों, अगर इन 2 प्रक्रिया के बाद में 2 बार आपको संशोधन करने का मौका दे दिया गया, उसके बाद में भी अगर आप संशोधन नहीं करते हैं तो संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। यानी कि आप सबसे पहले एसएसओ में जाएंगे, एसएसओ के बाद में रिक्वायरमेंट पोर्टल में, और आपके पास में फॉर्म खुल जाएगा, एडिट एप्लीकेशन में चले जाइएगा, वहां से जाकर के आप अपने पूरे फॉर्म को संशोधन कर सकते हैं और आपको 300 रुपए जो है संशोधन के रूप में संशोधन शुल्क जमा कराना होगा। अब मित्रों अपन चर्चा करते हैं कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए। पिछले काफी दिनों से आपके लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि विशेष शिक्षा में और सामान्य शिक्षा में कितने आवेदन प्राप्त हुए। सबसे पहले मित्रों अपन लेवल 1 की चर्चा करें, सामान्य शिक्षा की, तो सामान्य शिक्षा में 2,11,000 के लगभग आवेदन प्राप्त हुए हैं लेवल प्रथम में। बात करें मित्रों सेकंड लेवल की, तो सेकंड लेवल में विज्ञान गणित में आपके 1,92,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बात करें मित्रों सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में आपके 2,58,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपके 63,000 के लगभग आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये जो हैं आपके सामान्य शिक्षा लेवल प्रथम। सामान्य शिक्षा लेवल प्रथम के हैं। इसके अलावा ये जो 1,92,000 जो हैं ये हैं आपके विज्ञान गणित के। किसके हैं मित्रों? विज्ञान और गणित के, यानी कि साइंस मैथ के आवेदन जो हैं 2,58,000 सामाजिक विज्ञान के। इसके अलावा 63,000 के लगभग आवेदन संस्कृत के। इसके अलावा अंग्रेजी के 54,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उर्दू के 5700 यानी 5,700 आवेदन प्राप्त हुए हैं उर्दू के। इसके अलावा बात करें पंजाबी की, तो पंजाबी के 3300 आवेदन प्राप्त हुए हैं मित्रों। पंजाबी के 3300 यानी 3,300 आवेदन। और सिंधी की बात करें तो 270 के लगभग आवेदन सिंधी के प्राप्त हुए हैं। ये हैं आपके सामान्य शिक्षा में लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय में प्राप्त आवेदन की संख्या। अब अपन चर्चा करें मित्रों विशेष शिक्षा के संदर्भ में, तो ये मैंने जो आंकड़ा आपके साथ में साझा किया है ये लगातार विशेष शिक्षा सामान्य शिक्षा के संदर्भ में लगातार ट्वीट कर रहे हैं। हनुमान किसान के नाम से एक ट्विटर यूजर हैं जो अभ्यर्थियों के संदर्भ में, अभ्यर्थियों की तैयारी के संदर्भ में, विज्ञप्ति के संदर्भ में लगातार जानकारी साझा करते रहते हैं। उनसे, उनके ट्विटर हैंडल से मैंने ये डाटा लिया है, वहां से कॉपी किया है। राजस्थान सरकार की किसी वेबसाइट पे ये डाटा मुझे नहीं मिला है, एसएसओ वगैरह कहीं पे ये डाटा मुझे नहीं मिला। ये मैंने हनुमान किसान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से डाटा लिया है। इसके अलावा बात करें विशेष शिक्षा के संदर्भ में, विशेष शिक्षा के संदर्भ में बात करें हनुमान किसान की, तो उन्होंने बताया है कि बुधवार या गुरुवार तक आपके जो है डाटा मेरे पास आ जाएंगे और मैं आपके साथ में जानकारी साझा कर दूंगा। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि हर चौथा पांचवा अभ्यर्थी दौड़ में है। इसके अलावा विशेष शिक्षा में बात करें, सोशल मीडिया पे एक डाटा वायरल हो रहा है लगातार, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 7 से 7,500 आईडी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के विद्यार्थी लेवल प्रथम के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें एचआई के 6,000 के लगभग 6,500 और बात करें वीआई के लगभग 1,500-1,600 अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं। मुझे वो डाटा थोड़ा ठीक नहीं लगा, नहीं तो वो वीडियो मैं कल ही बना देता, लेकिन आप सबका लगातार कमेंट आ रहा था कि विशेष शिक्षा के संदर्भ में भी बताया जाए, तो ये सोशल मीडिया पे लगातार ग्रुपों के माध्यम से ये डाटा चल रहे हैं। लेकिन वास्तविक जो डाटा है वो बोर्ड की वेबसाइट या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा साझा किया जाएगा जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, तब मैं आपके साथ में
पुनः वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। और बात की जाए, ये जो सोशल मीडिया में विशेष शिक्षा के संदर्भ में डाटा चल रहा है वो मुझे सच्चाई से थोड़ा सा दूर प्रतीत हो रहा है, इसलिए अपने जो श्यामपट हैं उसको स्थान देना थोड़ा सा ठीक नहीं समझा। आपने वीडियो पूर्ण रूप से देखा, इसके लिए शुक्रिया। ये वीडियो आपके अन्य मित्रों के साथ में साझा कीजिएगा। धन्यवाद।